फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये आप तिकोनी बना सकते हैं, ट्रायंगुलर तिकोनी या स्टॉल बना सकती हैं अपने लिए। तो देखिए, जब हम बुनेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल शॉल है, इसका ये डिजाइन है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 7 चैन बुननी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन बुनेंगे और फर्स्ट चैन से इसको इस तरह से देखिए जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा एक रिंग बन गया है। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे, फिर इस रिंग के अंदर आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। देखिए एक चैन लेके 2 हो गए और ये 3 हो गए। फिर आपने क्या करना है, 1 और 2 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे, फिर से आपने डबल क्रोशिया से 3 टाइम बुनना है। तो 2 हो गए, ये 3 हो गए, देखिए 3 हो गए। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे, फिर आपने डबल क्रोशिया से 3 टाइम बुनना है। तो ये 1 2 3, फिर देखिए 1 2 चैन, फिर से 3 टाइम बुनेंगे, 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। देखिए ये हमारे साइडों की हैं और ये हमारे बीच का है। तो इस तरह से 1 2 3 4 बना लिए मैंने और फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे, तो सेकंड रो देखिए 1 2 3 चैन बुन के इसे पलट देंगे। अब यहाँ से हमारी सेकंड रो स्टार्ट होगी। अब देखिए ये जो जाली है 2 चैन की, इसमें आपने 1 2 3, फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे, फिर से आपने इसके अंदर 1 2 3, देखिए साइडों का है ये। फिर आपने 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशिया से इस तरह जोड़ना है आपने। फिर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, फिर आपने एक बल लेना है और यहाँ आपने 3 टाइम बुनना है, 1 2 3 और 1 और 2, फिर 3 टाइम इसी में बुनेंगे, 1 2 3। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई थी फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने थर्ड रो बुननी है। थर्ड रो यहीं से बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3, इसे पलट लेंगे और देखिए फ्रेंड्स, आपने हर बार इसी तरह से ये साइड का इसी तरह बुनना है, डिजाइन बीच में आएगा। तो आपने क्या करना है, फिर से आपने देखिए डबल क्रोशिया से 3 टाइम बुनना है, 2 3 और बीच में 1 और 2 चैन का गैप, फिर से इसमें 3 टाइम बुनेंगे, 1 2 3। अब क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे और यहाँ देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन बुनेंगे, फिर आपने यहाँ जॉइंट करना है। फिर 1 2 3 4 5 के बाद एक बल लेंगे और यहाँ आपने किनारा बिल्कुल इसी तरह बनाना है, यानी कि यहाँ 3 टाइम बुनेंगे डबल क्रोशिया से। फिर में 2 चैन का गैप डालेंगे, फिर से 3 टाइम बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 रो बुनेंगे। तो 4 रो देखिए हमने किनारा उसी तरह बुन लिया है। अब क्या करना है, आपने फिर से आपने देखिए ये किनारा इसी तरह हमेशा बनेगा,
दोनों तरफ इसी तरह बनेगा। फिर आपने क्या करना है, 5 चैन बुननी, 1 2 3 4 5, 5 चैन। फिर देखिए इस जाली में आपने सिंगल से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। फिर देखिए एक बल लेना है। अब जो ये आपका चैन है फ्रेंड्स, ये वाली जो जाली है, इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से 11 टाइम बुनना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देखिए आपने इसमें 11 टाइम बुन लिया। फिर आपने क्या करना है, देखिए इस जाली में सिंगल क्रोशे से, और फिर आपने देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे। फिर से हमने ये किनारा इसी तरह से डबल क्रोशे से 3 टाइम बुनना है। 2 3, फिर 1 2 2 चैन, 1 2 और ये 3। तो देखिए इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। से हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। अब 5 रो जो बुनेंगे, तो देखिए मैंने किनारा बुन लिया है। फिर आपने क्या करना है, किनारे के बाद 1 2 3 4 5, 5 चैन बुनेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशे से इसे जॉइंट करेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन बुनेंगे। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यानी चौथी वाली चैन में आपने सिंगल क्रोशे से जॉइंट करना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5, फिर आपने देखिए 1 2 छोड़ के थर्ड में आपने फिर से इसे जॉइंट करना है इस तरह। फिर क्या करना है, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 चैन बुनेंगे। और फिर आपने देखिए फ्रेंड्स 7 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ इस वाली जाली में यहाँ आपने इस तरह से जॉइंट करना है। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 चैन बुनेंगे। और यहाँ आपने फिर से किनारा बनाना है। तो किनारा मैंने आपको कितनी बार बता ही दिया है। देखिए यहाँ 3 बार बुनेंगे डबल क्रोशे से। फिर इसके बीच में आपने 2 चैन का गैप रखना है। फिर से डबल क्रोशे से आपने 3 टाइम ही बुनना है। इस तरह से 5 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब 6 रो बुनेंगे। तो देखिए 6 रो फिर से 1 2 3, इसे पलट लेंगे, एक बल डालेंगे और यहाँ फिर से आपने 3 टाइम डबल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने 1 2 2 चैन का गैप रखना है। फिर से आपने डबल क्रोशे से ही बुनना है। आपने 3 टाइम बुनना है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने 3 टाइम बुन लिया है। फिर इसके बाद हम 5 चैन डालते हैं, 2 3 4 5, 5 चैन डाल दी। फिर आपने क्या करना है, देखिए 5 चैन के बाद आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से पहले इसे जॉइंट कर लीजिए। फिर एक बल लीजिए। फिर देखिए इस जाली में आपने फिर से 11 टाइम डबल क्रोशे से ही बुनना है। तो देखिए 1 के बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद यहाँ से आपने फिर से सिंगल क्रोशे से इसे इस तरह जॉइंट कर लीजिए। फिर एक बल लीजिए। फिर से फ्रेंड्स आपने इस वाली जाली में भी 11 टाइम ही बुनना है। 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 11 के बाद आपने 11 चैन बुनने के बाद फिर आपने देखिए इस जाली में इसको सिंगल क्रोशे से जॉइंट करना है। फिर 1 2 3 4 5 5 चैन, फिर से आपने किनारा इसी तरह बुनना है। ये वाली लाइन किनारों की बिल्कुल इसी तरह हर रो में बुनी जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए 3 हो गए, 1 2 2 चैन, फिर से डबल क्रोशे से 3 टाइम बुनेंगे। है तो बहुत ही इजी डिज़ाइन, बस थोड़ा सा समझना है फ्रेंड्स। जब आप इसे स्टार्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने ये देखिए 1 बार बुना, फिर ये 2 बार बुन लिया। बस फ्रेंड्स, जब आप इसे बढ़ाती जाएंगी तो ये आपका बढ़ता चला जाएगा। देखिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट भी बुन लिया, सेकंड बुन लिया। देखिए फिर जब फिर से हमने रो बनाएंगे तो देखिए फिर ये आगे इससे जितना बड़ा बनाएंगे उतना बड़ा बनेगा। तो देखिए फिर 1 2 2 बन गए, फिर देखिए 1 2 3 बन गए, 3 के बाद देखिए 1 2 3 4, ये 4 बन गए। तो आप अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहें बना लें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर से आपने क्या करना है, फिर आपने ये झालरें बनानी है नीचे की। तो देखिए ये झालर कैसे बनाएंगे, ये देखिए झालर मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, जैसे आपने अपने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, आपने यही फर्स्ट के बाद देखिए सेकंड थर्ड, फिर सेकंड थर्ड, यानी 2 रो आप रिपीट करती जाएंगी और अपने हिसाब से बना लेंगे। उसके बाद आपने जो झालर बनानी कैसे बनानी है, तो देखिए आपने क्या करना है, एक चैन बुन के थोड़ा सा बड़ा धागा रखिए, इस तरह से एक बड़ा फंदा, फिर इसे थंब से दबा लीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह, फिर आपने ये देखिए इसके अंदर से इस तरह से 2 हो जाएंगे आपके फंदे, इन दोनों को फिर एक साथ बुन दीजिए। फिर एक चैन और बुनिए। फिर से फ्रेंड्स देखिए आपने थोड़ा सा बड़ा फंदा खींचना है, इतना बड़ा। फिर आपने क्या करना है, एक बल लेना है और ये जो आपने एक चैन बुनी थी इसके अंदर से आपने इसे पास करना है, यानी आपने यहाँ पफ स्टिच डालना है। तो हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी आपने 4 का पफ स्टिच डालना है। फिर आपने इन सबको एक साथ बुनना है इस तरह, फिर एक चैन बुननी है। फिर से आपने एक फंदा बड़ा करना है, एक बल लेना है और आपने फिर से पफ स्टिच वाले यानी 4 बार का आपने पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4, ये 4 बार का पफ स्टिच। फिर इन सबको एक साथ बुन दीजिए, सिंगल क्रोशे से बुनिए। फिर आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को अब एक साथ करना है। तो यहाँ से आपने देखिए इन दोनों को जॉइंट कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपकी बहुत ही प्यारा सा पफ स्टिच का बन जाएगा। नीचे की झालर बनानी है, फिर आपने एक चैन बुननी है और एक बड़ा फंदा करना है। फिर देखिए इसको एक थंब से दबाएंगे इस तरह। फिर यहाँ से आपने एक फंदा और बनाना है, 2 हो गए। इन दोनों को बुन देंगे। बुनने के बाद आपने देखिए इस जाली में इसको जॉइंट करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आपकी नीचे के झालर बन जाएंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। फिर से आपने एक चैन बुननी है। देखिए एक बार और बता देती हूँ। फिर आपने एक बड़ा फंदा करना है, इसको थंब से दबा के एक और फंदा लेना है इसके अंदर से। यहाँ से आपने फिर से 2 हो गए आपके। फिर आपने देखिए इन दोनों में से पास कर लिया, फिर एक चैन बुनी। अब आपने यहाँ पफ स्टिच डालना है तो एक बड़ा फंदा ले लीजिए। फिर इस चैन के अंदर से आपने 4 टाइम का पफ स्टिच बनाइए, 1 3 और ये 4 बार का पफ स्टिच ले लिया। फिर इन सबको एक साथ बुन दिया, फिर एक चैन बुनी, फिर से हमने पफ स्टिच डालना है। तो देखिए फिर से हमने पफ स्टिच डालना है तो उस वाले चैन से ही इसको पास करेंगे। 1 2 3 4 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे, सिंगल क्रोशे से बुनेंगे और इन दोनों को फिर से एक साथ इस तरह जॉइंट कर देंगे। यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे, ये जॉइंट हो गया है। फिर आपने एक चैन बुननी है और एक थोड़ा सा बड़ा फंदा लेना है इस तरह से।
फिर यहाँ से आपने इसके 2 फंदे बना लेने हैं, फिर एक चैन बुननी है इस तरह से। फिर आपने क्या करना है फ्रेंड, इसको आपने यहाँ जॉइंट कर देना है इस तरह। तो बस फ्रेंड्स, आपने हर उसमें इसी तरह से इसकी झालर भी बन गई और डिजाइन भी बन गया है। कितना प्यारा सा देखिए लुक आया है। और देखिए मैंने कितना प्यारे से देखिए नीचे से झालर भी बना ली है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस आप इसे बड़ा करते जाइए और अपने हिसाब से बना लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।